प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? हफीज़ हैदर सर। हफीज़ साहब, हमारे पास एक दोस्त मौजूद हैं, इनका ये कब से यहाँ हैं और क्या प्रोसीजर हुआ है इनका? तकरीबन इनके जो है 3 मंथ से ऊपर टाइम हो चुका है। ये हमारे पास जो है पॉली एडिक्शन के साथ आए थे। जब ये आए थे तो जो है इनकी जहनी हालत भी जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब थी, तो फैमिली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और पेशेंट जो है अपने सेंसेस में नहीं था, एक साइकोटिक फेज़ के अंदर था जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है अपने सेंसेस में बैठा हुआ है। ओवरऑल जो है यह इनका ट्रीटमेंट चला है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन हुई है, इंडिविजुअल सेशंस हुए हैं, ग्रुप सेशंस हुए हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इसे इंगेज किया गया है और बहुत सारे इसके एरियाज़ के जो लाइफ के एरियाज़ के ऊपर काम किया गया। तो जो है माशाल्लाह आज स्टेबल बैठा है। बाकी मुख्तलिफ चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं पेशेंट से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे सर हफीज़ साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। मेरी हालत, मेरी तबीयत, मेरी सेहत ऐसी थी जब मुझे लाया गया था कि मैं मतलब ख़ुद वो समझता था मेरे रूस से भी ताल्लुकात है, मेरे चाइना से ताल्लुकात है, दुनिया ही मैं चला रहा हूँ आज भी इस तरह। फिर मैं वो दूसरी चीज़ मैं कहता था इलाज है ही नहीं नशे का, लेकिन यहाँ पे इनके अदारे में आके मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया। वाकई इलाज है। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, तो आप एज बड़े प्यारे दोस्त हैं आप, जब आप इस चीज़ में जा रहे, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो इसमें जा रहे हैं, जब फंस रहे हैं ना, उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि इसे हम कैसे निकालें। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स है ये बहुत मुश्किल है या बड़ी आसानी दस्तयाब है? ये मुश्किल भी है लेकिन ज़्यादातर आसानी है लेने वालों के लिए। हाँ, जिससे जहाँ पैसा हो, बस ये पैसे का खेल है। ठीक है, पैसा है ना, आपके घर 100 किलोमीटर से भी आएगी, लेके आएगा गला। जब उसे पता है ना कि 100 किलोमीटर का मुझे जहाँ 2000 बनता है मुझे 5 मिलना है, वो उड़ता आएगा। हाँ, अवेलेबिलिटी है इसकी बहुत ज़्यादा आम। अफीम, चर्स, पाउडर, आइज़ इतनी ज़्यादा आम है जिसकी इंतहा कोई नहीं। घर उजड़ जाते, तबाह हो जाते। मैं माँ बाप का इकलौता हूँ मैं। हाँ जी, मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरे बाप अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनको सिगरेट से भी नफरत थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया मुझे घर रखने के लिए, दुनिया से छुपाने के लिए मेरे सिगरेट खुद लेके आते थे। फौत हो गए हैं ये यहाँ से, जब मैं एडमिट हुआ हूँ उससे 10-12 दिन पहले। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में। क्या मुझे जाना है? फिर मुझे चाचू ने कहा, मैंने कहा ठीक है जी मैं जाता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि दर्दें होगी, लेकिन इनकी माशाल्लाह मेडिसिन अच्छी है, केयर अच्छी है, खाना बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। चिकन कोरमा मिलता है, हलीम चावल मिलते हैं। आपका फेवरेट कौन सा? मेरा इनका है चिकन कोरमा। मुझे कहते हैं सबसे पहले जो नाम लिया जाए ना वो फेवरेट होता है। तो आपको संडे को हमें बारबेक्यू मिलता है। हाँ जी, मतलब लेग पीस खाएं, चेस्ट पीस खाएं या कबाब। मुझे लगता है मेरे मुंह में पानी लेके आएंगे। मेरा वजन बढ़ गया माशाल्लाह, मेरा वजन बढ़ गया। ये चीज़ मेरी ना अप होगी, बढ़ गई, डोला बढ़ गया। मतलब पहले मैं थोड़ा सूखा था, तो अब काफ़ी सारे कपड़े मेरे फिट हो गए हैं। चलिए अल्लाह पाक खैर करे, आप खैर से जाएं, फिर आपके कपड़े खुले हों, आप नए सिलवाएं। क्या कहेंगे बहुत सारे देखने वालों को कि जब आप, जैसे आपने कहा आना, नशा एंड का पैगाम मेरा ये, नशा एक लानत है। इस लानत से जितने लोग बच सकते हैं ना बच जाएं। ये बर्बाद कर देता है ख़ानदानों के ख़ानदान, तबाह कर देता है सोसाइटी, मुआशरा। अब आपने इंशाल्लाह जाके शादी करनी है? इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ उम्रे का मेरा प्रोसेस चल रहा है। उस्ताद माँ जी ने जाना, छोटी ने जाना, वहाँ से हम दुबई चले जाएंगे। मैंने आना ही नहीं, आना ही नहीं। मुआशरे में है ही इतना सर जी, एक दोस्त मिल गया फिर रिलैप्स हो जाएंगे, क्या फ़ायदा है? नशा करने वाले बंदे के दिमाग का पता नहीं चलता, क्योंकि वो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होता सम टाइम। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? ये ऐसे रिहैब सेंटर देखें, ये तो ऐसा रिहैब होम है जो कि आपको बड़ी सहूलत दे रहे हैं, लेकिन ऐसे तो फिर हमें बहुत सेंटर्स चाहिए कि बहुत दुनिया में लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बचना भी चाह रहे हैं, कुछ साहिब हैसियत नहीं भी होते ना, उन्हें भी तो लेके आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम से यही मतलब है मैसेज कि इसकी जितनी रोकथाम कर सकते हैं उतनी करें, ना कि इन्हें मार के कोई और सिलसिला सोचें। ये नहीं कि इन्हें टीके जहर दे के मारें, क्योंकि ये भी बेकसूर भी और कसूरवार भी। आखिर इनको भी माओ ने पाला है, इनको भी माओ ने जन्म दिया है। आपको लगाया किसने? मैं लगाया किसी ने नहीं था। मुझे 25 साल हो गए नशा करते, 40 साल मेरी उम्र है, तो मैं खुद ही लगा था। चरस से शुरू हुआ था, पहले अल्कोहल थी, फिर चरस ज़्यादा, फिर अफीम, फिर पाउडर, फिर आइज़, इस तरह। नहीं रुकावट नहीं, नशे दिया तूड़ा पट देती हैं, इन्ना नशा किया। ठीक हो गया जी। देखें, ये एक मोटिवेशन भी है कि एक शख्स जिसने 25 साल ड्रग्स एडिक्शन की है और आपकी आंखों से आंसू भी आए हैं। ये बिलाशुबा जो स्टोरी है
वो आप बड़े क्लोज़ हैं, और मेरे ख्याल में जब ये जाएंगे आपने तब भी अफसरदा होना है कि एक भाइयों वाला ताल्लुक, कहते हैं ना कि किसी के साथ हम किसी एक गाड़ी को भी 10 दिन यूज़ करने ना दिल लग जाता है। तो एक ऐसा सेंटर जहाँ ऐसे नौजवान ना सिर्फ ठीक हो रहे हैं बल्कि क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक इंटरव्यू कर रहा था रेलवे पटरी के ऊपर, तो एक मंशियात वाले ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा खुदा का वास्ता जितने बचा सकते हो बचा लो, मैं उजड़ गया हूँ। ये इतना बड़ा पैगाम है कि जो आने वाले लोग अभी नहीं समझ रहे समझ जाएँ।